हेलो, गौरव जी से बात कराना मेरी आप जरा। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, करो बोलो। अरे मैं एम्पायर बिल्डर से बोल रहा हूँ। बोलो बोलो यार एक बात बताओ। बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं तो आप मेरी बात सुनो, आप ये क्या सब में उड़ा रहे हो कि आपको फ्लैट महंगा दिया है? नहीं मैंने तो दिया ही है आपने। नहीं एक सेकंड, मेरे सामने साला एक एक चीज खरीद रही है उसकी। नहीं तो क्या ये बताओ, ये आपने 4.5 लाख रुपए जो है वो काय के लिए? तो आप मेरे से पूछो ना। आप हमारे क्लाइंट्स को जो आप कह रहे हो, बुरा मत मानना, आप हमारी इमेज खराब कर रहे हो। पूछो मेरे से कम साढ़े। मैं खराब नहीं कर रहा, मैं सारी पोल पट्टी खोल रहा हूँ। पोल पट्टी तुम्हारा उल्टा सीधे जो पैसे कभी कमाई है ना, नहीं तो मेरी ये तुम चले बेवकूफ बनाते हो कस्टमर को। मेरी बात सुनिए, 3.5 इसके 4.5 इसके। मेरी बात तुम ये बताओ मुझे कि ये तुम्हें 4.5 लाख रुपए जो लिए वो काय के लिए? 4.5 लाख रुपए आपके वुडन फ्लोरिंग के हैं। और बोलिए, सारी चीज आपको लिख के दे रखी है मैंने। 4.5 लाख रुपए वुडन फ्लोरिंग के मैंने एक्स्ट्रा मांगे थे आपसे, और आपने कहा था चलो देख लेंगे जो करे। अब आप बकवास कर रहे हो उल्टी सीधी। सुनो, अगर तमीज से बोलो, समझे? मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहा। दूसरी बात ये बताओ, ये 1,20,000 का नहीं है? ये 1,20,000 रुपए 1 साल की मेंटेनेंस के हैं। एक एक चीज क्लियर कर रखी है मैंने। बेकार की बात कर रहे हैं यार आप। 7वें नंबर पे तुम देखो बिल में, ये जो 7.5 लाख रुपए जो है वो काय के? 7.5 लाख रुपए आपके सी फेसिंग फ्लैट है, सी फेसिंग के हैं। सी फेसिंग के हैं, सी फेसिंग के कितना इतने पर रुपए होता है? 7.5 लाख रुपए से कम आपको दिल्ली में कहीं सी फेसिंग फ्लैट मिल जाए यार, मैं फ्री में फ्लैट देने को तैयार हूँ। आप बेकार की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में तो मुझे सी फेसिंग किधर को आएगा? मेरे फ्लैट का मुंह किधर को करेगा जिधर से मुझे खड़े होकर समंदर दिखेगा? समंदर दिल्ली में किधर को दिखाएगा समंदर? अरे दिल्ली में समंदर, दिल्ली में समंदर दिखे। हम जो लिख के दे रहे हो पूरा करेंगे ना, आपका फ्लैट सी फेसिंग बनेगा दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में सी फेसिंग हम करा के देंगे ना। एक बार हमने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम समंदर यहाँ से दिखाएंगे आपको। बेकार की बात कर रहे हैं यार। गौरव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, जिसने तुम्हारे पैसे लिए बिल्डर ने। उसी ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और उन्होंने अपनी बढ़ास तुम पे निकाल दी। तुम रेडियो मिर्ची पे लाइव हो, मुर्गा बन गया तुम्हारा। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, अगर रेडियो मिर्ची से फ्लैट लेते तो दिल्ली में हम तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट देते, समंदर यहीं से दिखा देते। जले पे नमक छिड़क रहे हो तुम? जले पे नमक मैं बिल्कुल नहीं छिड़क रहा गौरव। अच्छा, मैं उस बिल्डर से बात करता हूँ कि आपके पैसे कुछ कम करा दे जो आपको ज्यादा लग रहे हैं। हाँ यार। लेकिन कैसी स्कीम लगी आपको हमारी दिल्ली में सी फेसिंग? अरे मेरी जान, दिल को ठंडक पड़ गई ये लफ्ज सुन के। थैंक यू सो मच गौरव। हेलो, ओम प्रकाश जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ जी बोलो जी। कि किसी संबंधी ने बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मुझे उन्होंने बताया कि आप लिंक जांच कराना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं, हम क्या सारे चाह रहे हैं। अभी वैसे ये शुरुआत ही है, और ये आपको आपने कहीं बात करी है? एक उससे डॉक्टर से वहाँ तो मना कर दी, ठीक है हमारे ना हो। मैं डॉक्टर शर्मा बात कर रहा था आपसे। वो जो लिंक की जांच क्या आप कर दोगे? हाँ जी, वो तो रहेगी, बीच की बात रहेगी। इसमें कुछ टेस्ट होंगे आपकी वाइफ के। अच्छा। आपको और आपकी पत्नी को थोड़ी सी दिक्कत ना हो तो मैं ये करने को तैयार हूँ। थोड़ा सा बता भी दूं आपको। वो मेरे को बता रहे थे कि आपकी पत्नी जो है वो नहीं मान रही है इस चीज के लिए। वो भी मान जाएगी, वो तो अपने घर की सी बात है। वो आना खाने कर रही है, जब उसको खोपड़ी में ना आ रही बात, अभी उसे समझाएंगे तो आ जाएगी बात उसकी खोपड़ी में। 3-4 टेस्ट आपकी पत्नी के होंगे, एक टेस्ट आपका होगा। एक टेस्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक बेंजोग्राफी होता है, बेंजोग्राफी टेस्ट होगा आपकी पत्नी का, जिसमें 45,000 रुपए खर्चा आएगा। 45,000? हाँ जी। अच्छा। पेनक्रीसिस टोनल सोनोग्राफी, ये थोड़ा महंगा है। इसमें क्योंकि बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, तो इसमें ये मान के चलिए आपका तकरीबन 80,000 रुपए खर्चा आ जाए। टोटल तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी एक आपका भी टेस्ट बचा हुआ है ना। मेरा क्यों हुआ? ओम प्रकाश जी, आपने इससे पहले कभी लिंग जांच कराया? ना जी, लिंग जांच नहीं कराया। तो आपको नहीं बताना, तो आप मेरे को बात करने दो। जब आपको नहीं कराया, होने वाले बच्चे के बाप हो ना आप। हाँ जी। डीप वेल्फ इन्फ्लेशन टेस्ट आपका भी होगा। नहीं तो मेरा टेस्ट से क्या होगा? ये जो 3 आपकी पत्नी के टेस्ट हैं, इससे तो ये पता चल जाता है कि भाई लिंग क्या है। अगर आप डीप वेल्फ इन्फ्लेशन टेस्ट अपना नहीं कराएंगे तो ये पता नहीं लगता बाप कौन है। बाप तो हम ही हैं, और कौन है? आपने इससे पहले लिंग जांच कराया है? नहीं कराया। तो मेरे को बताने दो ना। डीप वेल्व इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, वरना कल को कोई ये बोल दे भाई इस लड़के का मैं बाप हूँ। एक बेंजोग्राफी, एक आपका ये वाला टेस्ट, 2.5 लाख रुपए तक आपका पूरा निपट जाएगा इसमें। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में अगर ये होता कि लड़की का लड़का बन जाता तो हम ये सोचते भी। इतना पैसा भी लगा रहे हैं आप। मैं ऐसे ही आपको मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैं ये करना चाहता हूँ। आप ये लिंग जांच कराने क्यों चाह रहे हैं? छोड़ो ना आप इसको। छोरा हो जाए, जरा सहारा बन जाए, छोरी हो, वो फिर शादी का खर्चा, फिर ये फिर वो, इसी मान चाह रहे थे, और तो कुछ ना बात थी। आपने तो फिर शुरू से ही सब गड़बड़ कर दिया ना। शुरू से क्या गड़बड़ कर दी हमने?
ये आपने भी नहीं करी गड़बड़, ये हुई है पहले से पीछे से। आपके नाना है अभी? वो तो गुजर गए। बस तो वो कुछ करने से पहले ही गुजर गए ना। ये जितने टेस्ट मैंने आपको बताए हैं आपके और आपकी वाइफ के, ये आपके नाना को भी कराने चाहिए थे अपनी वाइफ के, समझ रहे हैं आप, आपकी नानी के। क्योंकि अगर ये आपके नाना ये सारे टेस्ट करा लेते और लिंग जांच करा लेते तो आपकी माँ ना होती, और अगर आपकी माँ ना होती तो फिर आप ना होते, तो आप ना होते तो फिर ये नहीं कराना होता सब कुछ, ये नहीं कराना होता तो आपके 2.5 लाख बच जाते, तो आप उस खतरे से भी बच जाते कि आपकी लड़की हो जाती। ये गलती तो नाना की है। अरे तो नाना क्या हमारा पृथ्वी का क्या कोई पहला आदमी था? तो पृथ्वी के जल्लाद आदमी आप क्यों बन रहे हैं? ये आप एक काम करो, ये सारे टेस्ट हटा के मैं एक चीज कर देता हूँ, उसमें आपका पैसा ही बच जाएगा। एक टेस्ट होता है 3rd डिग्री टेस्ट, ये करवा दें। इसमें क्या होता है जी? वो करती है पुलिस, आपका पुलिस एक टेस्ट करेगी, वो आप करा लेना, ठीक है? उस टेस्ट का नाम है कट द वेपन जड़ से ही, और एक बार वो टेस्ट कर लिया तो फिर आपको चिंता ही नहीं होगी कभी कि लड़का होगा या लड़की। अब तो हमने ना कही, हमने तो बस ऐसे सोची हमने। पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी बात ये कि आप इंसान नहीं बोल रहे। ये बात चल रही थी नवेद रेडियो मिर्ची से मैं बात कर रहा हूँ और एक जल्लाद के बीच में। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, और आप लिंग जांच कराना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर लड़की हुई तो आप बच्चे को होने नहीं देंगे। यार इस बात की शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बात सुनो, जो हमने ना कही, हम कहीं पहुंचे डॉक्टर के पास, हमने कोई करा लिया टेस्ट कर रहा हूँ। ओम प्रकाश, अगर मैंने 1 मिनट में आपकी कॉल डाइवर्ट कर दी तो पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाएगी और पुलिस आपका वो हाल करेगी, वो जो टेस्ट बता रहा था कि सब कुछ काट के उखाड़ के फेंक देगी, फिर आप करते रहना बच्चे। अरे बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ मैं। एक बात, जिस माँ से तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, माँ है आपकी नहीं है? माँ तो जिंदा हमारी। तो माँ जब है तो अपने बाप से क्यों नहीं कहते जाके कि उनको क्यों पैदा होने दिया था जो आप इस दुनिया में आए थे? अरे सही है तुम्हारी बात, अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आपको शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए बीवी, गोद में बैठने के लिए, खुद को पलवाने के लिए आपको एक लड़की चाहिए माँ, लेकिन अपनी लड़की होती है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। 1000 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप का खून पी रखा है और 1000 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बाप का नाम रोशन किया है। आप फैसला करने वाले कोई नहीं है कि उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाए या वो आगे चल के क्या करेंगे। ठीक है जी, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, और गलती हो गई है। हेलो हेलो, सियाना बोलन डया जी? हाँ जी, सियानी नाल गल हो सकती है जी? किदे नाल? किसे सियानी नाल जी? सियाने नाल? हाँ जी। कितने फोन मिलाया? भाजी किसे सियाने नाल गल करनी है। रॉन्ग नंबर ही भरावा। रॉन्ग नंबर क्यों? तुसी सियाने नहीं हो? कोई सियाने का फोन रखते हैं। हेलो हेलो भाजी, किसे सियाने नु फोन फड़ाइयो? ओ केड़े सियाने नु? भाजी किसे ना भी करा दो, बस सियाना होना चाहिए। नहीं क्या किया दो? भाजी एक हफ्ता हो गया, बड़ा परेशान है। अच्छा। साडे घर दे बाहर ना रोज कोई लौंग सिट जांदा। साडे गवांढियां ने कहा कि ये टूना किता किसी ने, किसी सियाने नाल गल करो, इसलिए तुसी सियाने नाल गल करा दो प्लीज। लौंग चक चाह बनाओ, चाह पी चल। भाजी बेवकूफा वालियां गल्लां ना करो, टूना है, तुसी किसी सियाने नाल गल कराओ मेरी। कोई सियाने का बात क्यों तुसी सियाने नहीं बेवकूफ हो? ध्यान ना बोल। नहीं मैं ध्यान नहीं बोल रहा, तुसी गालां कड्डी जांदे, बेवकूफा वाले काम नहीं है। बेवकूफी ठीक है भरावा, बेवकूफी ठीक है। मैं कह रहा मैं तुहाडे नाल गल नहीं करनी, किसी सियाने नाल गल कराओ। ओ गल सुन, बहुत हो गया तेरा। की हो गया मेरा? बब्बू बोलदा ना तू? कौन बब्बू? ओ जे फोन आ गया कुट्टू घट घड़ीसू यार। भाजी मेरी गल सुन लो, जो भी तुसी बोलदे हो हुन गाल ना कड्डियो मेरी, चुप करके सियाने नाल गल करा दो। मैं फसिया, मजबूरी है मैनू, कोई मैं प्रॉब्लम है, किसी दी प्रॉब्लम नहीं समझी दी हुंदी है। भौंकी जा रहे हैं तुसी, इंसान नहीं हो? गल करनी सियाने नाल गल करनी करा दो ना फिर। जे तू मेरे हत्थ आ गया ना, मैं तेरा सिर पाड़ देना। नहीं सिर किद्दां पाड़ देने? सिर है कि पतंग है जेड़े पाड़ देने? अपने पिओ ना कर कुत्ता तू ना तू भी लेना ओ बंदे तेरे ओ हेलो मेरी गल सुन करनी सियाने नाल गल करनी कर कुत्ता। अच्छा मेरी गल सुनो, मैं ना पक दीपक आ रेडियो मिर्ची ते मेरा शो आंदा है जी। मैं हर रोज कॉल करके किसी बंदे नू तंग करदा, जे तुहाडा नंबर लग गया मैनू माफ कर दो यार। अच्छा कुकड़ू कुड़ू तो बोल दो। कुकड़ू ते भाजी आओ कदी स्टूडियो चाह पिलावांगे तुहानू लौंग वाली। हेलो मैडम गुड इवनिंग, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अगर आप मुझे अपने 2 मिनट दे देंगे तो मेरे को आपसे बात करनी थी। बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। मैडम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे को आपसे एक जरूरी बात करनी थी। केवल आपके 2 मिनट ले जाऊंगा। 2 मिनट में अगर बात नहीं बन पाई तो मैडम आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे जरूरी बात करनी थी। मैडम इस तरह की बात मैं रोज रोज नहीं करता, जैसा कि मैं आपको बताना। तुम लोग इतना हमको वो करते हो, तो हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे, ये ले लो वो ले लो, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मैडम मैं आपके इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मेरे को एक जरूरी बात करनी थी। अगर आपसे 2 मिनट दे दें तो मैं 2 मिनट में पूरी अपनी बात खत्म कर दूंगा। आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैडम आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज है। मैं तुम्हारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम
मैडम हाँ तो आपको खुद अपना घर वाला समझ के फोन कर रहा हूँ और मैं सोच रहा था से आपसे बात कर लूँ। और मैं समझ के उठा लेती हूँ, मेरा कोई जरूरी फोन आने वाला होगा। हमें ही पड़ता है, मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि मैं लोगों का ज्यादा टाइम ना लूँ, ज्यादा टाइम ना लेके मैं आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मेरी बात सुन लेंगी तो फायदा शायद आपका भी हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको कॉल किया कि आपके पास समझ में आ जाए, तो मैं आपको कंपनी की तरफ से नहीं अपनी तरफ से समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी ड्यूटी बन जाती है मैडम। अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता मैडम जो मैं बात बता रहा हूँ हो सकता है इसमें आपका फायदा भी हो, अगर मेरे लिए वो जो यार क्या बेच रहा है, बता मेरे को बता। मैडम मैंने आपका अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था कंप्यूटर पे काम करते करते मैंने आपका मैट्रिमोनियल साइट खोली। मैट्रिमोनियल में आपकी इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें लिखा हुआ था कि आप भी शादी करने में इंटरेस्टेड है, मेरी भी नहीं हुई है। मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मैट्रिमोनियल की साइट पे बैठा हुआ था, मैंने लॉग इन किया तो मैंने देखा वहाँ काफी सारे लोग थे। मेरे को सबसे अच्छी आप लगी, आपने इंटरेस्टेड दिखाया कि आप शादी करना चाहती है, तो मुझे भी करनी है। मैंने सोचा बात कर लूं। हाँ वो ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैडम बुरा मत मानना, किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो। आपका अपना स्टाइल हो सकता है, मैं अपना स्टाइल हो सकता है। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। क्या करते हैं आप? ऐसे क्या आपने पूछा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ सारे इंटरेस्ट के साथ। मैडम मैं जहाँ पे पहले हमारी फैमिली बाहर में जा, मेरे को नहीं करनी तो उससे शादी वादी, बाहर में जा साले। जैसे कि इन्होंने फोन काट दिया, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ना रहूं, इसीलिए मैं इनकी तरफ से इंटरेस्ट समेत बोल देता कोकोड़ो को। हेलो एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए। किसे मिलाया पहले तूने, केमिस्ट वाले को या उसे मेरे भतीजे को? आपके भतीजे को मिलाया, उससे बात कर लो। हाँ बेटे बोले बेटे मेरी बात सुन, कुछ बोल मत, मेरी बात सुन बेटे। चाचा बोल रहा हूँ, तेरी चाची ने जहर खा के आत्महत्या कर ली बेटे। मेरी बात सुन, फोन भी मैंने दूसरे से मिलाया। मेरी बात सुन ले मेरे भतीजे, मेरी बात सुन। अब मेरी बात सुन भतीजा, कुछ मत बोल। मैं ये तेरी चाची ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। अब इनकी बात नहीं पड़ी। अच्छा सुन, ये सुन, कुछ तो करनी है बेटा इसमें। मेरी बात सुन, कुछ मत बोल बेटे, कुछ मत बोल। अच्छा ऐसा है, मेरी बात सिर्फ सुन ले कि देखिए लंबी बात छिड़ जाएगी, पुलिस पे कंप्लेन जाएगी। तेरे को भी यही बयान देना, मेरे को भी, कि केमिस्ट से हमने दवाई ली थी, वो खा के मर गई है, ठीक है। अब मैं केमिस्ट को फोन करूंगा, उस पर चिल्लाऊंगा, मैं कहूंगा तुम्हारी दवाई खाई है, और ये वरना खुदकुशी का हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। मैं समझ गया तू, मैं चाची का कार्यक्रम करके बात कर रहा हूँ। तूने किसको फोन मिलाया था? भतीजे को कहा था। अरे तुम्हारी दवाई खा के मेरी बीवी मर गई। नहीं तो मैं कब कह रहा था, बकवास मत करो, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें फोन मिलाया, मेरी बीवी मर गई। ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, कौन बोल रहा तू? कमिश्त मेरी बात सुनो, जब मैं बताऊं कमिश्त। नहीं पहले जो बोल रहा था उससे बात कराना। नहीं पहले जो बोला कमिश्त मेरी बात सुनो, तुम कमिश्त मेरी बात सुनो, कमिश्त अपनी जो कमिश्त मेरी बात सुनो। कोई भी नहीं, मजाक कर रहा था मैं। अरे मैं मजाक कर रहा था, तो मैं मजाक कर रहा था। तुम रेडियो मिर्ची पे हो कमिश्त, तुम रेडियो मिर्ची पे तुम्हारा नंबर देखा था। अब सुनो, सन्नाटा कमिश्त, तुम्हारा नंबर देखा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया तुम्हारा कमिश्त, 3rd डिग्री मिल गई डॉन की। कमिश्त। कोई काम करना, वो साहब आएंगे, उनसे बात साहब से बात। कमिश्त हेलो कर लूंगा आप। मेरे कमिश्त, आई एम नॉट टेररिस्ट।